विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है? देखिए, जो भूमिका, जो महत्व वाटिका के पुष्पित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए, हरा भरा करने के लिए जो भूमिका माली का होता है, वही भूमिका विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का होता है। जो भूमिका परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार की वृद्धि के लिए, परिवार की खुशी के लिए माता का भूमिका जो होता है, वही भूमिका शिक्षक का भी होता है विद्यार्थी के जीवन के निर्माण के लिए। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को सभ्य बनाना, संस्कारी बनाना, संस्कार युक्त व्यक्तित्व देना और राष्ट्र के निर्माण में सफल योगदान देने वाले नागरिक का निर्माण तैयार करना, नागरिक का तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षक का कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं है किसी तरह से कोर्स पूरा करा करके परीक्षा दिला देना और नौकर बनने की प्रेरणा दे देना, नौकरी लगवा देना, इतना ही शिक्षक की भूमिका नहीं और शिक्षा का इतना ही उद्देश्य नहीं। जीविकोपार्जन के लिए तो व्यक्ति के लिए बहुत जीवन में रास्ते हैं, पर वास्तविक जो शिक्षा का कर्तव्य है केवल पुस्तक रटवा करे, पेपर दिला दिया, मेरिट बनवा दिया, इतना ही तक में शिक्षक का रोल पूरा नहीं हो जाता। यदि व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं मिला, सभ्यता नहीं मिली, शिष्टाचार नहीं मिला, अपने से बड़ों के साथ उठना बैठना, शिष्टाचार, सभ्यता नहीं बताई गई, तो वह शिक्षा अधूरी है और शिक्षक का महत्व भी अधूरा है। क्योंकि केवल परीक्षा दिला देना, केवल किताब पढ़ लेना, कोर्स पूरा करा देना और मेरिट बनवा देना, अगर इतने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है तो आजकल के समय में तो एक आवश्यकता ही नहीं। पैसे के बल पर भी विद्यार्थी लिखता भी नहीं है, फिर ही बढ़िया तरह से रिजल्ट बन के घर में आ जाता है। वास्तव में शिक्षक और छात्र के बहुत बड़ा भूमिका है आपसी संबंध में, क्योंकि यदि राष्ट्र में सभ्य नागरिक देना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, तो उसका पृष्ठभूमि, उसका नींव वास्तव में भावी राष्ट्र के अध्यक्ष के लिए बच्चों का ही निर्माण करना नींव है, भूमि है। जैसे किसान घड़ा बनाने के पहले मिट्टी तैयार करता है, कुम्हार घड़ा बनाने से पहले मिट्टी को तैयार करता है। जैसे किसान बीज बोने के लिए खेत का निर्माण करता है, जैसे माता परिवार का निर्माण करने के लिए बच्चे को संस्कार दे करके परिवार के लिए श्रेष्ठ बच्चे का निर्माण करती है, इसी प्रकार का शिक्षक भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को उन्नत करने के लिए, राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए, श्रेष्ठ राष्ट्र अध्यक्ष देने के लिए विद्यार्थी का निर्माण करता है। विद्यार्थी का भी कर्तव्य है कि विद्या के प्रति पूरा ध्यान दे। विद्या केवल एकांगी नहीं होनी चाहिए, विद्या का मतलब संपूर्ण विकास, समग्र जानकारी। शिक्षा का क्षेत्र में कोई विषय ऐसा नहीं होना चाहिए जो अछूता रह जाए। उसमें नैतिक भी, चारित्रिक भी, आध्यात्मिक भी, भौतिक भी, संस्कारिक भी और सभ्यता, शिष्टाचार की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। व्यसनों के संबंध में भी शिक्षा देना चाहिए और इसके लिए आचार्य का, शिक्षक का स्वयं संस्कारी होना, स्वयं शालीन होना, स्वयं व्यसनों से मुक्त होना, स्वयं सचरित्र होना बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। जब शिक्षक ही व्यसनी होगा, शिक्षक ही संस्कारहीन होगा, जब शिक्षक ही असभ्य होगा, तो बच्चों को क्या सभ्यता सिखाएगा, क्या वो संस्कार देगा, क्या बुराई से बचाएगा, क्या राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा। इसीलिए राष्ट्र का निर्माण में, भविष्य के राष्ट्र के भावी उन्नत उज्जवल भविष्य के लिए विद्यार्थी के द्वारा ही शिक्षक अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। यदि उसने विद्यार्थी को संभाल दिया तो राष्ट्र अपने आप संभल जाएगा, क्योंकि कल को आने वाले बच्चे ही राष्ट्र के अध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्र के संचालक बनते हैं, राष्ट्र के सुधार में माध्यम भूमिका निभाते हैं। इसलिए शिक्षकों को भी चाहिए कि अपनी ओर से सब तरह से उनको समुन्नत करना, विकसित करना और हर प्रकार से ज्ञान, विज्ञान, व्यवहार से पूर्ण करना, उनको महत्वपूर्ण जानकारी देना। इससे बिना उसके रोल अदा नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता है। जब तक विद्यार्थी एकांगी शिक्षा तक रह जाएंगे और नौकर बनना ही जिनका उद्देश्य सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो वह शिक्षा का उद्देश्य अधूरा है, अपूर्ण है, असफल है। क्योंकि हमें शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि हम
नौकरी करने वाले नहीं बल्कि हम नौकरी देने वाले बन जाएं। हमें मालिक बनाना सिखाया जाना चाहिए ताकि हम उद्योग आदि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए अन्य को भी हम आत्मनिर्भर बनने का मार्गदर्शन करें, प्रेरणा करें और हमारा राष्ट्र सब तरह से चहुमुखी विकास करने वाला बने। यदि हमारा शिक्षा को नौकर तैयार कर देना है, किसी तरह से पेट पालने वाला कर्मचारी बना देना है, तो वह न उद्देश्य पूर्ण होगा शिक्षा का, न शिक्षा कर्तव्य पूर्ण होगा, न छात्र का उद्देश्य पूर्ण होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि सब तरह से अपने जीवन को भी हम श्रेष्ठ बनाएं और आने वाले भविष्य के राष्ट्रों का भी जीवन को हम श्रेष्ठ बनाएं। शिक्षा सब तरह संस्कार युक्त होनी चाहिए, सभ्यता दिलाने वाली होनी चाहिए और प्राचीन गुरुकुलों की जो परंपरा थी, आज आवश्यकता है कि वह शिक्षा समग्र थी, सब तरह से उन्नति के लिए, चौमुखी विकास के लिए प्रेरणा देने वाली थी। आज की शिक्षा अधूरी रह गई है, मात्र केवल उद्देश्य रह गया नौकर बनाना, नौकर तैयार करना। और जो नौकर बनना ही जब जीवन का उद्देश्य बन जाएगा तो उससे फिर से विद्यार्थी के चौमुखी विकास की संभावना कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बच्चों को एक विषय का ज्ञान न दे करके समग्र विषय का ज्ञान देना चाहिए और बच्चों को भी हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। केवल एक विषय तक, एक भाषा तक, एक ही क्षेत्र तक हम सीमित न रह जाएं। जिस प्रकार वृक्ष में हजारों डालियाँ होती हैं, हजारों पत्ते होते हैं, हजारों शाखाएँ होती हैं, उसी प्रकार वृक्ष समग्र कहा जाता है। उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का भी एकांगी नहीं होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। उसको जानकारी, सब प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई जानकारी की न्यूनता कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसके लिए शिक्षक को भी चाहिए कि अपनी जानकारी को सब तरह से संपूर्णता से प्राप्त करने का प्रयास करें और संपूर्ण विषय को जो है बच्चों के मस्तिष्क में, दिमाग में ऐसे बैठाएं जिससे वो आसानी से ग्रहण करके पूर्णता की ओर जा सकें। जो शिक्षक 2 बार 4 बार बताने से क्रोधित हो जाए वह अधूरा ज्ञान रखता है और वह विद्यार्थी क्या विकास करेगा। उसका तो एक लक्ष्य धुन होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए शिक्षक को, चाहे 1000 बार हमें बताना पड़े, इतनी हम सरलता से बताएं कि बच्चे आसानी से ग्रहण कर सकें। और जब तक बच्चे समझ न लें, पकड़ न लें, चाहे वो 1000 बार पूछें, 1000 बार हम बताएंगे, वह उनकी शिक्षा जब तक पूर्ण न कर दी जाए, उनके मस्तिष्क में अपनी बातों को, अपने विचारों को बैठाया नहीं जा सके, तब तक उनको पिंड नहीं छोड़ना चाहिए, न शिक्षक को प्रयास छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि 2 बार 3 बार बताने के बाद तीसरे बार चौथा बार बच्चा पूछा तो उतने में वो उत्तेजित हो जाए। जब इतना अधूरापन उनके अंदर रहेगा तो बच्चों को पूर्णता की शिक्षा कहाँ से दे सकते थे। इसीलिए हर शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को जो है जिज्ञासा पैदा करें, जानने की उनको दीक्षा पैदा करें, भूख पैदा करें और अपनी जानकारी अधिक से अधिक उनको देते हुए उनके जीवन को उन्नत करने का प्रयास करें। क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए, परिवार के निर्माण के लिए, देश का प्रांत के निर्माण के लिए समग्र उन्नति का द्वार खोलती है। जहाँ शिक्षा अधूरी है, जहाँ जानकारी अधूरा है, बताया गया है कि जिसमें अल्प विद्या विषम तुल्यम, अधूरी जानकारी जहर के समान है। ये जानकारी न हो वो बल्कि अच्छा, पर अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। और अधूरी जानकारी न शिक्षक को अपने अंदर रखनी चाहिए, न बच्चों को अधूरी जानकारी देनी चाहिए। और लक्ष्य हमेशा होना चाहिए चौमुखी विकास, सर्वतोमुखी विकास, सब तरह से समग्रता की ओर ले जाने वाली शिक्षा पाठ्यक्रम पद्धति होनी चाहिए। शिक्षा में नशा से व्यसनों को दूर करने की शिक्षा भी मिलनी चाहिए। हर प्रकार की व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, केवल एक विषय तक न रख करके हर प्रकार की जानकारी देनी चाहिए बच्चों को जो है। और इसके लिए शिक्षक सबको भी अपने अंदर ज्ञान से भरपूर अपने को रखना चाहिए और उनका संकल्प होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र में तब तक हमारे को चैन से नहीं बैठना है जब तक राष्ट्र का अंतिम नागरिक निरक्षर है, अशिक्षित है। जब तक हमारा एक भी राष्ट्र में अगर हमारा छात्र, हमारे राष्ट्र के जो है नायक, राष्ट्र के नागरिक अशिक्षित है, तब तक हमारा राष्ट्र अधूरा है, तब तक हमारे शिक्षा का कर्तव्य भी अधूरी है और तब तक राष्ट्र अध्यक्षों का कर्तव्य भी अधूरा है। इसीलिए एक मिशन होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति तक शिक्षित हो, सभ्य हो, स्वाधीन हो, सुयोग्य हो, कर्मठ हो और जानकारी से परिपूर्ण हो। एक भी व्यक्ति जब तक अशिक्षित है, अज्ञानी है, तब तक हमारा राष्ट्र का उद्देश्य अधूरा है, संपूर्ण नहीं है बल्कि अपूर्ण है। इसीलिए हर अध्यापक को, हर शिक्षित को, हर व्यक्ति को प्रयत्नशील होना चाहिए कि हमारी जानकारी के द्वारा ये प्रयास होना चाहिए कि जहाँ भी अंधेरा है वहाँ हमें ज्ञान का रोशनी जलाना है। जिस घर में जहाँ पर भी अशिक्षित बच्चे हैं उनको शिक्षा से पूर्णता से जोड़ना है।
कोई भी बच्चा, जो भी शिक्षित लोग, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, दायित्व है कि एक भी बच्चे को पैसे के अभाव में, आर्थिक तंगी के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। हर व्यक्ति के अंदर शिक्षा का संचार किया जाना चाहिए और जो भी शिक्षक वर्ग है वह केवल वेतन न देखे, अपने कर्तव्य को भी समझे। और निजीकरण किसी समस्या का हल नहीं हो सकती है। हमें जहाँ जहाँ लगता है शिक्षा में कमी, जहाँ जहाँ व्यवस्था दिखाई देती है, जहाँ जहाँ लगता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, स्वयं नैतिक मूल्यों को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम राष्ट्र की उन्नति में अपनी शिक्षा द्वारा बहुत बड़ा भूमिका अदा कर सकते हैं। इसीलिए हर शिक्षक को चाहिए कि बच्चों में समग्र जानकारी का संचार करें, उनके अंदर जानकारी की जिज्ञासा पैदा करें, उनको विद्या के प्रति भूख पैदा करें कि अधिक से अधिक जानकारी उनकी वृद्धि हो, अधिक से अधिक वो राष्ट्र हितैषी बने, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें और सब तरह शिक्षा का विस्तार प्रसार होना चाहिए। किसी समय था कि समग्र विश्व में भारत की शिक्षा व्यवस्था सर्वोपरि थी, सर्वोन्नत थी। अब विश्व को शिक्षा देने वाला भारत देश था जिसमें शिक्षा संपूर्ण थी, सब क्षेत्र में उन्नत था भारत। इसी प्रकार की आज आवश्यकता है शिक्षा पद्धति को ले के आना और शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को प्रयत्न करें कि क्लास में, स्कूल में, अपने राष्ट्र में एक भी बच्चा शिक्षित न रहे, अधूरी जानकारी वाला न रहे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते हुए उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, सरकार को भी और शिक्षक समुदाय को भी। शिक्षा मंत्री भी शिक्षक को ही बनाया जाना चाहिए। ऐसे लोग न बने शिक्षा शास्त्री, शिक्षा के मंत्री जो शिक्षा से शून्य हैं, अधूरे जानकारी रखने वाले हों। इति हो सब।